हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एक्समैन 97 के एपिसोड 6 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 6th एपिसोड की शुरुआत हमें एक वॉरफेयर से दिखाया जाता है, वो भी क्री और इंपीरियल गार्ड के बीच में। जिस वॉर को और कोई नहीं बल्कि इंपीरियल गार्ड्स काफी आसानी से जीत रहे हैं और उन्हें क्री से सुप्रीम इंटेलिजेंस की डिटेल चाहिए, पर हम देख पाते हैं कि क्री उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार ही नहीं। और उसी के बीच हम लिलेंड्रा को देख पाते हैं, जिसने प्रोफेसर जेवियर के साथ अपनी एंगेजमेंट को अनाउंस किया है, जिसके साथ साथ प्रोफेसर जेवियर एक्समैन की टीम से मिलने की इच्छा लिलेंड्रा से करते हैं, जो सुन काफी ही खुश है और उन्हें उनकी एंगेजमेंट में इनवाइट करने का भी डिसाइड करती है। लेकिन उसी के साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि प्रोफेसर जेवियर चल पा रहे हैं, वो भी एक आर्मर की मदद से। साथ ही प्रोफेसर जेवियर को ये नहीं पता कि अर्थ पर क्या सारी चीजें हो रही है। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है स्टॉर्म की तरफ, जो नोटिस कर पा रही है कि फॉर्ज की हालत काफी ही खराब है, क्योंकि एडवर्सरी ने उसे बाइट कर लिया, जिस कारण उसकी बॉडी में पॉइजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि एडवर्सरी स्टॉर्म को भड़काने की कोशिश कर रहा है, यही कहकर कि वो उसे उसकी पहले तो पावर दे सकता है और उसे एक्समैन और बाकी सभी से उसका बदला लेना चाहिए कि कैसे उन लोगों ने उसे इन सारे सिचुएशंस में अकेला छोड़ दिया। पर उसी दौरान हम देख पाते हैं कि फॉर्ज किसी तरह का मंत्र पढ़ते हुए उस एडवर्सरी को वापस उसकी जगह भेजने में कामयाब होता है, जहाँ से वो आया था। और हमें पता चलता है कि फॉर्ज की मॉम एक मैजिशियन थी, जिन्हें इन सारी चीजों की काफी ही नॉलेज थी, यानी कि किस तरह एडवर्सरी को कैप्चर किया जाए या फिर उसे रिलीज। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उस किताब के अंदर फॉर्ज के इलाज के बारे में भी लिखा है, जिसे वो कर तो सकता है, पर उसके लिए उन्हें एक रेयर कैक्टस चाहिए, जिसके लिए वो फॉर्ज को अपने साथ ले जाती है, वो भी उसी की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि अगर इन केस उसकी डेथ हो जाए तो वो इस सिनेरियो से अकेला गुजरना नहीं चाहता। और हम देख पाते हैं कि वो दोनों लोकेशन पर आ पहुंचे हैं, जहां पहुंचते हुए स्टॉर्म इसी बात को सोच रही थी कि अब उसके पास उसकी पावर नहीं तो फाइनली ह्यूमंस उसे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन फॉर्ज उसे समझाता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि कभी म्यूटेंट्स और ह्यूमन एक साथ रह ही नहीं सकते। जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और हम देख पाते हैं कि वो उसे एक गुफा का रास्ता बताता है, जहाँ से स्टॉर्म उस कैक्टस को ला सकती है। जो देख स्टॉर्म काफी हैरान है और इस बात को सोच रही है कि वो कैसे उस डार्कनेस से उस कैक्टस को वापस लाएगी। पर हिम्मत जुटाते हुए वो उस डार्कनेस की तरफ बढ़ना शुरू करती है और अचानक से उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है, जिस कारण उसके सामने वो फिर से एडवर्सरी को देख पाती है। जिसे देख वो घबरा जाती है, पर खुद पर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करती है, जिस कंट्रोलिंग के कारण हम स्टॉर्म के पावर को वापस लौटता हुआ देख पाते हैं। और उसी के साथ हमें समझ आता है कि एडवर्सरी न सिर्फ स्टॉर्म के लिए एक टास्क था, बल्कि उसका इनर फियर भी था, जिस कारण वो अपने इनर फियर को खत्म करते हुए उस कैक्टस को हासिल करने में कामयाब होती है, जिसकी दवाई बनाकर वो फॉर्ज को लगाने में भी कामयाब होती है। लेकिन उसी के साथ फॉर्ज और स्टॉर्म दोनों ही टीवी पर जेनोसिया की न्यूज देख काफी हैरान है, जिससे स्टॉर्म डर चुकी है और वो घर जाने का डिसाइड करती है। और उसी के साथ बड़े जेवियर की तरह तो हम देख पाते हैं कि प्रोफेसर जेवियर और लिलेंड्रा दोनों ही शादी के लिए रेडी है, पर वहाँ के मौजूदा लोग उनकी अपोज है, साथ ही उसकी सिस्टर डेथबर्ड भी, जो ये चाहती है कि जेवियर अपनी अर्थ की सारी मेमोरीज को भुला दे, जो प्रोफेसर जेवियर के लिए एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन जैसे कि वो एक साइकिक है तो वो अपनी मेमोरीज को फुल्ली इरेज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही उससे एक्समैन की बात की जाती है तो वो उसमें थोड़ा हेजिटेट करता है, जिस कारण डेथबर्ड उन सभी को ये शादी से मना कर देती है और यही कहती है कि जेवियर इतनी आसानी से अपनी सारी चीजों को नहीं भूल सकता, जिसे समझाने की कोशिश लिलेंड्रा करती है। पर हम देख पाते हैं कि वहाँ एक वॉर छिड़ जाती है, जिसे रोकने के लिए ना चाहते हुए प्रोफेसर जेवियर को अपनी साइकिक पावर को इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां हम देख पाते हैं कि वो सभी लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि लड़ झगड़ कर कुछ नहीं हो सकता, साथ ही उन्हें एक साथ मिलजुल कर इन सारी चीजों का हल निकालना चाहिए, जिस कारण वहाँ बैठे सभी लोग प्रोफेसर जेवियर की बात मानने को तैयार हो जाते हैं और एक साथ रहने की भी उसे इजाजत दे देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसी दौरान अपने साइकिक पावर के जरिए प्रोफेसर जेवियर को ये पता चलता है कि गैम्बिट अब इस दुनिया में नहीं रहा, साथ ही अर्थ पर ऐसी और भी काफी सारी चीजें हो चुकी हैं जिसके बारे में उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, जिस कारण वो
अपने सेंसेस में लौट आते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि उनका वापस जाना बेहतर रहेगा। जिस बारे में वो लिलेंड्रा से बात करते हैं उसे यही बताते हुए कि शायद एक्स मैन के साथ कुछ बुरा हुआ है। जो सुनकर लिलेंड्रा उससे यही कहती है कि उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ मौजूदा सभी शख्स जो अभी अभी उनकी शादी के लिए माने हैं वो शायद फिर उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, जिससे प्रोफेसर जेवियर को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी ही उनका एक्स मैन है, जिस कारण वो अर्थ पर वापस लौटने का डिसीजन बदलते नहीं। लेकिन उसी के साथ हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो किसी शख्स से काफी ही डरा हुआ है और उसे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने वो सारी चीजें की जो उसने उससे कही थी। और हमें पता चलता है कि जेनोशिया में जो अटैक हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि सिनिस्टर ने करवाया था, ताकि वो ह्यूमंस और म्यूटेंट के बीच एक वॉर करवा सके। और यहाँ पर एक्समेन 97 के ये 6th एपिसोड का रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।